गाड़ी चोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 17 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार। 8 करोड़ रुपए की 150 गाड़ियां, भारी असलहा, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजमान चोरीशुदा गाड़ियां दूसरे अजला में फरोख्त करने का इंकशाफ। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लियाकत अली मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जब किसी की गाड़ी चोरी होती है तो हमें तकलीफ होती है। गरीब के लिए उसकी साइकिल भी लैंड क्रूजर रही है। हम 100% कामयाब नहीं हो रहे, मगर माल रिकवर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताया कि एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस की तरफ से इंतकाल लिफ्टिंग यूनिट की तरफ से जो है वो बड़ी कार्रवाई की है। तो से DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है लेफ्टिनेंट अली मलिक और AVLS रानाजाद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टाउनशिप में, और बताया कि शहर लाहौर में सरगर्म कार और मोटरसाइकिल चोर और स्नैचर गैंग को गिरफ्तार किया गया है। एंटी व्हीकल स्टाफ की जो सदर डिवीजन के DSP मेहदी काजमी है और उनकी टीम ने 17 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान में मोहम्मद अकील, अली अकबर, अली हसनैन, मोहम्मद नमान, नसीब अली, हफीज मुजम्मल, इसके अलावा आसफ हैदर, सलमान, आदिल जनेद, मोहम्मद बलाल समेत जो दीगर मुलजमान हैं वो शामिल हैं। पुलिस का ये कहना है कि DIG CA का कि मुलजमान के कब्जे से 8 करोड़ रुपए मालियत की 150 मुख्तलिफ व्हीकल और इसके अलावा 4 राइफलें, 6 पिस्तौल, इसके अलावा दर्जनों गोलियां, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मुलजमान जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से व्हीकल जो है वो चोरी करते थे और गन पॉइंट पर भी छीनते थे और दूसरे जिला और सूबे में ले जाकर सस्ते दामों में फरोख्त कर देते थे। जिस तरह से मुलजमान ने व्हीकल स्नैचिंग चोरी के साथ साथ जो है वो वारदातें करने का भी जो है वो दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है। और मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरों के साथ असले के तौर पर वारदातें करके जो है वो फरार हो जाते। इस तरह से DIG का ये कहना है कि मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी और IT की सपोर्ट की मदद से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह से इससे ये कहना है DIG CA का कि जो रोजाना की बुनियाद पर जो मोटरसाइकिलें जिनकी तादाद तकरीबन 100 या इससे 110 के करीब बनती थी, चोरी हो रही थी, उसमें जो है वो कमी आई है। क्योंकि ये एक बड़ा गैंग था जो शहर में ऑपरेट कर रहा था और जो पार्किंग जो सड़कों पे मोटरसाइकिल खड़ी होती थी या पार्किंग में भी खड़ी होती थी या किसी और जगह पर जो है वो शहरी मोटरसाइकिल लॉक करते थे, तो उनके पास फौरी जो है वो लॉक की थी जो तोड़ते थे और उसके बाद जो है फरार हो जाते। जो DIG के मलिक ने शहरियों से भी अपील की है कि वो अपनी जो गाड़ी है और मोटरसाइकिल है वो तो उनकी हिफाजत करें और गाड़ी को जो है वो सेफ जगह पर खड़ी करें ताकि जो गाड़ी की चोरी है और उसको रोका जा सके। उनका मजीद कहना था कि ये जो मुलजमान है ये जो है वो दूसरे शहरों में जाकर सस्ते दामों मोटरसाइकिलें फरोख्त करते थे, इलाका गैर में ले जाते थे, पेशावर में ले जाते थे, वहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिलें जो है वो फरोख्त करते थे। आगे पौने में जो है वो मोटरसाइकिलें जो है फरोख्त करते थे। खासतौर पर इनकी जो टारगेट था वो 1 to 5 मोटरसाइकिल और जो सुजुकी कार है उसको ये ज्यादा टारगेट करते थे और उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे निकाल कर पहले फरोख्त करते थे और उसके बाद बाई पास जो है वो गाड़ियाँ, ये छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर इनके पास जो है वो मार्केटों में भी फरोख्त किए जाते हैं। तो हम उनका ये कहना है कि जो चोरी का माल खरीदते हैं शहर में उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो इस हवाले से जिसे कहना है कि उनकी भी जो है वो रैकी की जा रही है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, हवालात में बंद किया जाएगा। अगर देखा जाए तो लाहौर में जो मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं इसमें खौफनाक तक जो है अच्छा मुदस्सिर, मुलजिमान से मुतालिक खबर सामने आई है कि चोरीशुदा गाड़ियां दूसरे अजला में फरोख्त करते थे। इससे तो साफ जाहिर है कि मुलजिमान का ताल्लुक शहर लाहौर से नहीं है। जी बिल्कुल, जो मुलजमान रैकी करते हैं कुछ साथी इनके लाहौर से हैं, कुछ साथी इनके जो है वो इलाका गैर से हैं और ये DG खां, राजनपुर इस तरह के जिला में जाके ये मोटरसाइकिलें फरोख्त करते हैं। लाहौर के बहुत ज़्यादा करीब जो एरिया है जैसे औकाड़ा है या नानकाना है, शेखुपुरा है, कसूर है, वहाँ ये फरोख्त नहीं करते। ये दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ पर जाकर जो है वो फरोख्त करते हैं ताकि ये पकड़े ना जा सके। इनके कुछ साथी लाहौर में मौजूद है, कुछ साथी जो है वो दूर दराज इलाकों से हैं, यहाँ से गाड़ी जो है वो भिजवाते हैं, वो वहाँ से इसको वो हैं, वहाँ से वो बेचते हैं, फरोख्त करते हैं और उनकी जो उसके बाद जो रकम है वो आपस में तकसीम करते हैं। ये बड़े गैंग जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो अहम बात है कि ये जो मुलजमान है जब ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका।
तो आपको बताएं कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी का मामला है। एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने का प्लान मुरतब कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर शाही कला दीवान आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा और शाही कला से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान तक गाड़ी में बिठाकर लाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी मुतवक्को है, तो इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करने की तैयारी की जा रही है, उसमें ये अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचने का प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। अभी तक दो प्लान ज़ेरे गौर हैं। पहला प्लान ये ज़ेरे गौर है कि ये एयरपोर्ट से जो मीनार पाकिस्तान तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म रैली की शक्ल में पहुंचेंगे, और दूसरा ये प्लान है कि हेलीकॉप्टर के जरिए मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे और वहां पर जलसा आम से खिताब करेंगे। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का जो हेलीकॉप्टर है उसको उतारने के लिए ये हिकमत अमली बनाई गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर शाही कला दीवान आम के सामने जो ग्राउंड है उसमें लैंड करवाया जाएगा। शाही कला दीवान आम की ग्राउंड से नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान पंडाल तक गाड़ी में बिठाकर ले जाया जाएगा, और जो सड़क का इंतखाब किया गया है वो शाही कला और गुरुद्वारा के दरमियानी जो सड़क है उसके रास्ते से होते हुए वो जलसा गाह पहुंचेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये प्लान बनाया गया है कि 21 अक्टूबर को शाही कला आम आवाम के लिए बंद रखा जाए, ताकि जो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं वो दूर हो सकें। इसके अलावा शाही कला और गुरुद्वारा आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी 21 अक्टूबर को आम आवाम के लिए बंद रखा जाएगा। जो प्लान मुरतब किया गया है जलसा गाह के हवाले से, उसमें जो कारकुनान ने जलसे में शिरकत करने के लिए आना है उनके लिए 2 गेट मुख्तस किए जाएंगे। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान के जो 2 गेट हैं उनको बंद रखा जाएगा, और 2 गेट वीवीआईपी मोमेंट के लिए रखे जाएंगे, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो जलसा गाह और पंडाल तक पहुंच सकेगी। तो अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये 2 प्लान मुरतब किए गए हैं। एक प्लान ये है कि एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक एक रैली की शक्ल में पहुंचा जाए, और अगर कुछ तखीर होती है तो फिर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको शाही कला दीवान आम में लैंड करवाया जाएगा। सही, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कुरान पाक की तहरीफ और इजाज़त के बगैर छापने का केस निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को दोबारा 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। आइंदा समात से कबल वफाकी और सूबाई हुकूमत को अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म भी दिया गया है। अमल दरामद का हुक्म भी दिया गया है। कुरान पाक की तहरीफ और इजाज़त के बगैर छापने का ये केस है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोबारा 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए हैं। आइंदा समात से कब्ल वफाकी और सूबाई हुकूमत को अहकामात पर अमल दरामद का भी हुक्म दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक। अशफाक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रही हैं कि कुरान पाक की तहरीफ और इजाज़त के बगैर छापने का ये केस है, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोबारा 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किए गए हैं। तो खबर ये है कि पार्किंग कंपनी का MCL को बड़ा झटका। सालाना 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख की अदायगी की गई है। सालाना 75% पार्किंग फीस जमा ना करवाई जा सकी। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया है, और बल्कि इसमें लाहौर के ज़ाय आमदन रिपोर्ट में ये बड़ा इंकशाफ हुआ है। पार्किंग कंपनी सालाना 22 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा बल्दिया उस्मा लाहौर के ज़राए आमदन पर रिपोर्ट पेश की गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ा इंकशाफ है जिससे पार्किंग मत होता है, पार्किंग फी जमा करवाई जा सकती है, और सालाना पार्किंग फीस कीमत में 22 करती है। शहर लाहौर के पार्किंग साइट से 200 पार्किंग आमदन के 80% 500 मुलाजिम की तनख्वाह में रखा गया है, जबकि पार्किंग कंपनी अपनी स्टैंड की मजमूई सालाना 1 करोड़ 56 लाख अदा कर रही है। अखराजात की वजह 30 करोड़ साल खर्च किया जा रहा है, जबकि वज़ीर को सालाना 7 करोड़ जमा कराने की बजाय सिर्फ 40 लाख अदायगी की जा रही है।
और 6 करोड़ लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आया है, जिसको बल्दी अजमन होकर ज़राए आमदन रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान। यहाँ पर आपको बताएं कि शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का मामला है। LTA के बाद टीपा भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मैदान में आ गया। टीपा ने कसीरुल मंजिला इमारतों और अपार्टमेंट बिल्डिंग को हतमी नोटिस दे दिया है। कसीरुल मंजिला इमारतों में गैर कानूनी तामीरात को 7 रोज़ में मुनहदम करने का हुक्म है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। बताइए ज़ैन। आज शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इस वक्त LDA की तरफ से कार्रवाइयां जारी हैं। ताहम कमिश्नर लाहौर और DG LDA के अहकामात पर LDA के बाद टीपा भी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मैदान में आ चुका है और टीपा ने शहर में वाक़ कसीरुल मंजिला इमारतों और अपार्टमेंट बिल्डिंग को हतमी नोटिस जारी कर दिया है। कसीरुल मंजिला इमारतों में गैर कानूनी तामीरात को 7 रोज में मुनहदिम करने का हुक्म दिया गया है, जबकि टीपा ने इमारतों को नक्शे के मुताबिक बहाल करने की हदायत भी जारी कर दी है। ताहम जो इन 7 रोज में अमल दरामद नहीं करेगा तो इन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहेअमल भी तय कर लिया गया है, जिसमें मालकान की जिम्मेदारी पर इन गैर कानूनी तामीरात को मिसमार और सर्वमोहर किया जाएगा, जबकि मालकान की जिम्मेदारी और खर्चे पर मंजूर शुदा नक्शा के मुताबिक इमारत को बहाल करवाया जाएगा। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि इन इलीगल बिल्डिंग्स के पानी, सीवरेज और गैस के कनेक्शंस को मुस्तकिल मुनक़ता किया जाएगा। इसके अलावा गैर कानूनी इमारत के हर किस्म के लेन देन, खरीदो फरोख्त और इंतकाल पर भी हर किस्म की पाबंदी आयद की जाएगी। आखिरी ये फैसला किया गया है कि गैर कानूनी इमलाक मालकान के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। टीपा की तरफ से लाहेअमल ये बनाया गया है कि इन इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ 7 रोज बाद कार्रवाइयों का आगाज कर दिया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने CCP लाहौर से कल जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने आबिद बॉक्सर की अहलिया फातिमा आबिद की दरख्वास्त पर समाअत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, बताइएगा बाजियाबी केस की समाअत हुई है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने फातिमा आबिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील शान गुल एडवोकेट ने मौके पर शेयर किया कि आबिद बॉक्सर को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है और अभी तक आबिद बॉक्सर को मंजर आम पर नहीं लाया गया, जो कि खिलाफ कानून है, और लिहाजा अदालत आबिद बॉक्सर की बाजियाबी का हुक्म जारी करे। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए कल लाहौर पुलिस से जवाब तलब कर दिया। बहुत शुक्रिया अशफाक। कमिश्नर DG LTA मोहम्मद अली रंधावा का 1 विंडो सेल का दौरा, नक्शे की मंजूरी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र और NOC के असूल के लिए आए शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया। शहरियों की दरख्वास्तें कम से कम वक्त में निपटाने की हिदायत भी की है। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी वज़ैन। कमिश्नर लाहौर और DG LTA मोहम्मद अली रंधावा ने LTA 1 विंडो सेल का दौरा किया और नक्शा की मंजूरी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर और NOC के हसूल के लिए आए शहरियों से इनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। 1 विंडो सेल पर आए ओवरसीज पाकिस्तानी से इनके मसले बारे दरियाफ्त किया और मुतल्लिका डायरेक्टर को फिलफोर इसको हल करने की हिदायत भी जारी की। इसके साथ साथ इस दौरे के दौरान जो दरख्वास्त कुनिंदगान 1 विंडो सेल पर मौजूद थे, इनसे फीडबैक भी लिया, जिस पर इन शहरियों का कहना था कि LTA 1 विंडो सेल के औकात कार बढ़ाने से शहरियों को सहूलत मिली है। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर और DG LTA ने 1 विंडो सेल में आए शहरियों की दरख्वास्तें कम से कम वक्त में प्रोसेस करने के अहकामात भी जारी किए और ये भी हदायत जारी की कि शहरियों का फीडबैक मुतल्लिका डायरेक्टोरेट की कारकर्दगी जांचने का पैमाना होगा। ओवरसीज काउंटर, सीनियर सिटीजन काउंटर समेत दीगर काउंटर की वर्किंग का भी जायजा लिया। बाद अज़ां मोहम्मद अली रंधावा ने 1 विंडो सेल की कारकर्दगी का जायजा लिया, जिसमें एडिशनल DGs को रोजाना की बुनियाद पर 1 विंडो सेल पर आई दरख्वास्तों का फॉलो अप लेने की हदायत जारी की। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 विंडो सेल में गुज़िश्ता 25 दिनों में 353 नक्शे मंजूर किए गए हैं और 1 विंडो सेल में इनसाइड और आउटसाइड जो पेंडिंग दरख्वास्तें हैं उनमें वाज़ेह कमी आई है। उन्होंने अफसरान को हदायत जारी की कि 1 विंडो सेल में जमा करदा दरख्वास्तों पर बिला वजह एतराज नाकाबिले कबूल है। शहरियों की दरख्वास्तें निपटा कर इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी, शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। डिसिप्लिन और वेलफेयर से मुतालिक मुलाजमीन के केसेस को मेरिट पर हल करने की हिदायत है। शहरी के मसाइल की असाली में गफलत पर अफसरान को अहदे से हटाने का इंदिया दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं।
जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खुली कचहरी का इनकाद किया। अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने। अजी पंजाब ने डिसिप्लिन और वेलफेयर अमूर से मुतल्लिक केसेज में मुलाजमीन को मेरिट के मुताबिक रिलीफ फराहम करने की हिदायत अजी पंजाब की तरफ से जारी की गई। अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरखास्तों पर DPO से रिपोर्ट तलब करते हुए मसाइल हल करने की हिदायत भी जारी की। इस वजह से अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहरियों के मसाइल के अजाले में जिन अफसरान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इन्हें ओहदे से हटा दिया जाएगा और शहरियों के मसाइल मौसर सुपरविजन से मुकामी सतह पर ही हल होंगे। खुली कचहरी में अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन की फैमिली से भी मुलाकात की। अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फैमिलीज की जानब से पेश करदा दरखास्तों पर मुतल्लिका ब्रांच के जो सरबराहान हैं उनको फौरी जो है वो कार्रवाई करने की भी हिदायत जारी की। अजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इस हवाले से कहना है कि पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानद है जिसको हर रुकन की बेहतरीन वेलफेयर मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। RPOs, DPOs मकामी सतह पर मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। जो RPOs, DPOs जो है वो शोधा की फैमिली की या गाजियों की फैमिली की बात नहीं सुनेगा या गाजियों की बात नहीं सुनेगा, उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। DC लाहौर आफिया हैदर का दाता गंजबख्श जोन का दौरा, डेंगू टीमों के साथ सर्विलेंस की। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद, मौके पर तल्फ कर दिया। DC लाहौर की मौजूदगी में मुतासरा घर में स्प्रे करवाया गया। डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घर के बाहर वार्निंग स्टिकर चिस्पा किए गए। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। बताइए इमरान। देखिए, ये डेंगू का मामला है और हालिया बारिशों के बाद अब डेंगू टीमों की हौसला अफजाई भी की जा रही है और कारकर्दगी भी चेक की जा रही है। DC लाहौर ने इसी सिलसिले में आज टीमों के हमरा फील्ड में दौरे किए हैं, जिसमें DC लाहौर ने 77 दाता गवर्नर जोन में डेंगू टीमों के साथ सर्विस की और इस यूनियन काउंसिल में एक घर से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, मौका पर तलब किया। DC लाहौर ने की मौजूदगी में स्प्रे भी करवा दिया गया। इस वाले से डेंगू लार्वा बरामद होने वाले घर के बाहर वार्निंग स्टिकर भी चस्पा कर दिया गया है। DC लाहौर ने महकमा सेहत को खाली प्लाट क्लियर होने पर फौरी डेंगू स्प्रे करने की भी हदायत कर दी और LWMC को भी यहाँ से पूरा फौरी तौर पर उठाने की हदायत की है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कैंट नबील मेमन की समर कॉलोनी कंटोनमेंट बोर्ड 5 में जो है वो चेकिंग की गई है। 12 पॉजिटिव डेंगू लार्वा बरामद हुए हैं, मौका पर तलब करवा दिए गए हैं। मुतासरा घर और अतराफ में डेंगू स्प्रे करवा दिया गया है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर माल्टाउन साहबजादा यूसुफ ने UC 127 माल्टाउन सोसाइटी में डेंगू सर्विस का जायजा लिया। DDHO को घरों के बाहर दुरुस्त डोर मार्किंग न होने पर डेंगू मरकज से जवाब तलबी की हदायत की है। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रायवंड जैन ताहिर ने UC 116 डेंगू टीमों को काम को चेक किया है। बगैर इखलास ड्यूटी से गैर हाजिर होने पर इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर से जवाब तलबी की है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शालीमार हनम फातमा ने DHA फेज 6 में डेंगू लार्वे केस की रिस्पांस का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास हल्ड ने UC 94 में डेंगू केस रिस्पांस और डेंगू सर्विस का चेकिंग का जायजा लिया। DC रोड का ये कहना है कि 24 घंटों में डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कुल 1182 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है। आवाम से गुजारिश है कि किसी जगह बारिशी पानी खड़ा ना होने दें और फौरी तौर पर हमें इतला करें। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर आपको बताएं कि होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 3 की तकरीब हुई है। 120 तालिबात में लैपटॉप तकसीम कर दिए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी ने तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए हैं। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के तलबा में जो है वो लैपटॉप तकसीम किए गए और इसमें हायर एजुकेशन कमीशन के जो काम है उन्होंने शिरकत की है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स के तलबा को लैपटॉप आज तकसीम किए गए हैं और इसके साथ साथ जो तलबा अपने लैपटॉप हासिल करने पर जो शुक्रिया भी अदा किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की 120 तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी ने तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब में HEC से सैयद कायम अली शाह, रजिस्ट्रार सज्जाद कुरैशी ने भी शिरकत की। लैपटॉप की सहूलत से तालिबात नए इल्म की जस्तजू बढ़ाएंगी, ये कहना था वाइस चांसलर का। उन्होंने मज़ीद कहा कि यूनिवर्सिटी ने तालिबात के मुकम्मल क़वायद की जाँच पड़ताल के बाद लैपटॉप तकसीम किए हैं। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। पंजाब न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में न्यूरो सर्जरी का आगाज़ कर दिया गया है। जिल्द, स्पाइन और एंड विस्कुलर न्यूरो सर्जरी में फ्लूशिप प्रोग्राम भी शुरू कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे सजाद हुसैन से। बताइए सजाद। सजाद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा।
सज्जाद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में न्यूरो सर्जरी का ये आगाज़ हो गया है और इसमें बड़े प्रोफेसर्स की जानिब से शिरकत की गई है और इससे पहले भी एक इजलास मुनक्किद किया गया था जिसमें इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई थी। सज्जाद से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे जानने के बताइए सज्जाद। जी बिल्कुल जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में जो है वो पीड्स सर्जरी का न्यूरो सर्जरी का आगाज कर दिया गया है। पंजाब न्यूरो इंस्टीट्यूट में पीड सर्जरी का बाकायदा आगाज सीनियर प्रोफेसर की मौजूदगी में किया गया है। जल्द स्पाइन और एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी की फेलोशिप भी यहाँ पर शुरू की जा रही है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में पहले ही मास्टर इन पीडियाट्रिक्स जो है न्यूरो सर्जरी का आगाज किया जा रहा है और इसका इम्तिहान लिया जा रहा है। बैरून मुल्क से पोस्ट ग्रेजुएट को ट्रेनिंग देने का तरबीती जो सिलसिला है वो भी शुरू कर दिया गया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर कहते हैं कि लाहौर समेत पंजाब भर में पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी की कमी है। जल्द पिंस में स्पाइन और एंडोवेस्कुलर न्यूरो सर्जरी फेलोशिप का प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। न्यूरो सर्जरी की इफ्तिताई तकरीब में सीनियर न्यूरो सर्जन प्रोफेसर नजीर अहमद, प्रोफेसर अंजम हबीब बोरा, प्रोफेसर तारक सलाउद्दीन, प्रोफेसर नवीद अशरफ, प्रोफेसर खालिद महमूद ने शिरकत की और न्यूरो सर्जन मरूफ न्यूरो सर्जन जो है वो पीडियाट्रिक प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर अब्दुल्ला हारून भी मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर ये है कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए टीम 3 वनडे और एक 7 की सीरीज़ खेलेगी। मेहमान टीम कल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करेगी। आपको खेल के मैदान से आगाह किया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंच गई है और मज़ीद आपको इस मुताबिक ये भी बताएं कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए टीम 3 वनडे और एक 7 की सीरीज़ खेलेगी। मेहमान टीम कल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर लाहौर पहुंच गई है और आपको बताएं कि वेस्ट इंडीज़ वुमेन ए टीम 3 वनडे और एक 7 की सीरीज़ खेलेगी। मेहमान टीम कल से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग भी शुरू करेगी। के थाना कोट लखपत के इलाके कैंची बाजार में दुकान में आतिशज़दगी हुई है। दुकान में मौजूद लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अफजल से। अफजल बताएगा, वैसे तो हम देख सकते हैं कि रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया है। अभी फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी काम कर रही है इस पर। जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड की टीम अभी भी मौके पर मौजूद है और आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन तंग गलियां होने की वजह से और ये बलाई मंजिल पे आग लगी, जो दुकान थी उसकी बलाई मंजिल पे आग लगी। स्टोर का नाम अल्लाह तवक्कल प्लास्टिक एंड क्रैकरी स्टोर, मेन बाजार, कैंची अमर सिद्धू था। नज़ाकत अली की प्लास्टिक एंड क्रैकरी की दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिस पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मालिक दुकान के मुताबिक 20 से 25 लाख के करीब का नुकसान हुआ। ताहम दुकान में पड़ा हुआ जो प्लास्टिक और क्रैकरी का 65% सामान जल गया और बकाया सामान, कुछ सामान महफूज भी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन को रास्ते तंग गलियां होने की वजह से दुश्वारी का सामना भी पेश आया, जो कि लटकती तारों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कुछ देर के बाद जाए वकूवार पर पहुंची और पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया आपका।